हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ किड्स कुर्ता विद मैंडरिन या नेहरू कॉलर, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ 28 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 12 इंच, शोल्डर लेंथ 6 इंच, चेस्ट 27 इंच, वेस्ट लेंथ 10.5 इंच, वेस्ट 25 इंच, हिप लेंथ 18 इंच, हिप्स 28 इंच, बॉटम विड्थ 14 इंच, front neck length 2 1/4 inch, back neck length 1 inch, neck broadness 2 1/4 inch, sleeve length 14 inch, half armhole 3.5 inch and length of the placket is 7 inch. बड़ों में इस प्रकार के कुर्ते को बनाने के लिए कपड़ा लगता है लंबाई +2 इंच और उसका डबल प्लस बाजू की लंबाई +1 इंच। ये प्रोपोर्शन में कपड़ा लगता है। इस नाप के कुर्ते के लिए कपड़ा लगेगा लगभग 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। तो ये मेरा कुर्ता है। मैंने इसका फ्रंट पीस को हमने उतना मोड़ना है जितना हमारा घेर, उसका हाफ +1 इंच। घेर है हमारा 14 इंच, 14 का हाफ हो जाएगा 7 +1 हो जाएगा 8 इंच। तो मैंने ये 8 इंच कपड़ा लेकर के मोड़ लिया है। अब जो है सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से लेंगे तीरे का आधा +आधा इंच। तीरा है हमारा 12 का हाफ हो जाएगा 6 और उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6.5 इंच। अब उसके बाद है मोढे की लेंथ। मोढे की लेंथ है हमारी 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच का नाप लेंगे। और ये लड़के का कमीज है तो इसमें फ्रंट काट नहीं डलती है। यहाँ से हम दोबारा से क्रॉस लेंगे 6.5 इंच का और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देंगे। यहाँ से हम दोबारा से लेंगे सीने का 1/4 +1 इंच। सीना है हमारा 27, उसका 1/4 हो जाएगा 6.75 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7.75। उसके बाद हम यहाँ से कमर की लेंथ +½ इंच का निशान लगाएंगे। वेस्ट लेंथ है हमारी 10.5 +½ हो जाएगा 11 इंच। यहीं से हम हिप लेंथ +½ इंच का भी निशान लगा लेते हैं। हिप लेंथ है हमारी 18, उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18.5 इंच। अब वेस्ट लेंथ वाले मार्क से हम लेंगे वेस्ट का 1/4 +1 इंच। वेस्ट है हमारी 25, उसका 1/4 हो जाएगा 6.25 और 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7.25। अब इन दोनों मार्क्स को हम ऊपर ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम आएंगे हिप लेंथ पे, लेंगे हम हिप का 1/4 +1 इंच। हिप्स है हमारे 28, उसका 1/4 हो जाएगा 7 +1 हो जाएगा 8 इंच। तो ये पूरा कपड़ा है। अब यहाँ से हम हिप की गोलाई दे करके ऊपर वेस्ट लेंथ पर मिला देंगे और यहाँ से उतना ही मुड़ा हुआ है तो इसको जो है यहाँ से ये पूरा ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से हम पहले अपने आर्म होल की लेंथ बनाते हैं। ये हल्की सी काट आती है बस इसमें। और यहाँ से हम लेते हैं अपनी नेक विड्थ और उसके बाद कंधी गिराएंगे। नेक विड्थ है हमारी 2 1/4 इंच और यहाँ से हम लगभग ½ इंच की कंधी गिराएंगे। यहाँ से हम नेक लेंथ का भी निशान लगाएंगे जो है 2 1/4 इंच। तो मैं यहाँ से 2 इंच लेती हूँ क्योंकि लेंथ जो है इसमें हम नेहरू कट कॉलर लगाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि यहाँ से हम प्लैकेट भी खोलेंगे। तो यहाँ से 2 1/4 इंच ऐसे लेकर के बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम गोलाई करेंगे।
उसके बाद हमारी प्लेकेट की लेंथ है 7 इंच, तो यहाँ 7 इंच पर मार्क करके इसको बीचों बीच कट करते हैं और हल्का सा यहाँ कट लगाते हैं। कटिंग इस प्रकार होगी। ये हो गई हमारी फ्रंट पीस की कटिंग तैयार। बैक पीस की कटिंग के लिए हम फ्रंट पीस को कपड़े के ऊपर जमाते हैं बैक के लिए, और यहाँ से लगभग 1 इंच ऊपर इसकी कटिंग करते हैं। ऐसे 1 इंच ऊपर कटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर कंधे में हम गुम सिलाई करते हैं, और हमारे बैक गले की जो कर्विंग है उसकी लेंथ है 1 इंच। तो हम यहाँ से ऐसे 1 इंच का बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम ऐसे कर्विंग कर देंगे। इसकी साइड साइड में हम चौक का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पीस है, ये हमारा फ्रंट पीस है। अब हम इस कुर्ते की बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए हम इसको 4 लेयर्स में फोल्ड करते हैं। वो होगा जितना हमारा मोटा प्लस 1.5 इंच। मोटा है हमारा 6, तो ये हमारा 7.5 इंच है। अब इधर से, क्योंकि इसमें जो है कमीज में बाजू की काट बहुत कम होती है, तो हम यहाँ से इसकी क्रॉस लेंथ ओनली 1.5 इंच लेंगे। बड़ों में ये 2.5 इंच तक जाती है जेंट्स में। अब जो है यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे, ऐसे हल्की गोलाई आती है, और यहाँ से यहाँ हम लेंगे अपने हाफ आर्म राउंड प्लस 1 इंच, जो है 3.5, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4.5 इंच, और इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। लेंथ में हमारी बाजू की लेंथ है 14 इंच, लेकिन ये पूरा 14 है, तो इसमें मैं इस कलर की आगे आर्म राउंड पर पट्टी लगाऊंगी, जिससे हमारी बाजू पूरी 14 इंच तैयार हो जाएगी। कटिंग इस प्रकार से होगी। स्टिचिंग में सबसे पहले हम इसके स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये मेरी 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप है और ये 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप है। 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप हम बटन वाली साइड लगाते हैं। बटन हमारे राइट हैंड साइड में आते हैं, तो ये हमारी इस साइड लगेगी। जब इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में चली जाएगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली 2.5 इंच वाली स्ट्रिप होती है, जिस पर हम बटन होल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम राइट टू राइट मैच करके ये बटन वाली स्ट्रिप लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर छोड़ करके ये कट मार्क तक सीधी स्टिच करेंगे। सिंपल स्टिच करने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरह ऐसे प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे इधर लेके जाएंगे वापस, और इसको ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे, और ये हमारा बैक साइड से इसके नीचे दबते रहना चाहिए। और इसकी स्टिचिंग कट मार्क तक ही करनी है। प्लेकेट की एक साइड की स्ट्रिप जोड़ने के बाद अब हम ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिप जोड़ेंगे। अब इस स्ट्रिप का राइट और इसका रॉन्ग, यानी कि इस स्ट्रिप को ऐसे नीचे रखेंगे और इसको भी ऐसे 1/2 इंच ऊपर
छोड़ करके ऐसे सीधी पहले इस कट मार्क तक स्टिच करेंगे। इस प्रकार सिंपल स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस स्ट्रिप को ऐसे इस साइड लेके आएंगे और ये वाली जो हमारी सिलाई है इसको अंदर दबा करके इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के करीब और वापस इसके ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से ये सिलाई हमारी छिप जानी चाहिए ऐसे। और अब हम यहाँ इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ तक ला करके इसके यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे तो ये हमारा प्लेकेट तैयार हो जाएगा। इसको कट मार्क तक सिलने के बाद अब हम इसको रोक देंगे। पहले हम इस दोनों स्ट्रिप को इकट्ठा करके पिन अप करेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके पिन अप करते हैं। ये हमारे बटन वाली स्ट्रिप नीचे चली जाती है और बटन होल वाली स्ट्रिप ऊपर आ जाएगी और इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से डिज़ाइन देते हैं और इसको फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और इसको अब यहाँ से इधर फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिप हमारी खुली रहनी चाहिए। इस प्रकार ये बन गया हमारा प्लेकेट तैयार। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के लिए हम जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको राइट टू राइट ऐसे मैच करेंगे, फ्रंट और बैक को। और बैक वाले पल्ले को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर काटा था तो इसकी जो स्टिचिंग होगी वो बैक वाले पल्ले से ऐसे ये एक्स्ट्रा होगा बैक वाला पल्ला और स्टिच यहाँ लगाएंगे शोल्डर्स पे और इसको हम हिडन स्टिचिंग देंगे। शोल्डर्स को हिडन स्टिचिंग द्वारा ज्वाइन करने के बाद अब हम इसकी ये नेक पोर्शन मेज़र करेंगे और उसमें हम नेहरू कॉलर बनाएंगे। थर्टीन इंच के लगभग ये राउंड में मेज़र होके आता है। तो अब ये हमारा बेल्ट रोल है, इसको हम ऐसे करके 13 इंच तक काटेंगे और उसमें अपना कॉलर बनाएंगे। ये हमारी बुकरम 1.5 इंच चौड़ी है। तो हमें जो है किड्स के लिए जो कॉलर होता है वो मैक्सिमम 1 इंच होता है, तो हम इसको इतना 1 इंच लेकर के कट करेंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे हल्की कॉलर की गोलाई देंगे। तो हम यहाँ से ये पेंसिल मार्क को कट करेंगे। फोल्ड भाग इधर है, खुला भाग इधर है। ये बन गया हमारा कॉलर। अब हम इसको इस कंट्रास्ट कलर की पट्टी पर पिन अप करेंगे या पेस्ट करेंगे और दूसरी साइड भी यही कलर की पट्टी लगा करके इसको पहले कॉलर तैयार करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर देंगे 1/2 इंच छोड़ करके और इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ से मतलब ये कपड़ा हमारा खुला रहेगा। यहाँ से जो हमारी बुकरम है उसकी साइड से हम यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। इसको जो है इतना ऐसे फोल्ड कर देते हैं ताकि यहाँ हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम इसको ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर देंगे और ये जो फालतू यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम यहाँ से ऐसे काट देंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए।
और ये नेहरू कॉलर का जो ये हिस्सा होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें राउंडिंग नहीं आती है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे और अब अपने इस गले में एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक राउंड में स्टिच करेंगे। सिलाई इस प्रकार होगी। स्टिच करने के बाद उसमें हम ये स्मॉल कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम ऐसे अंदर करेंगे स्टिचिंग को और इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे और ऐसे इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। एंड पर आने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देते हैं ताकि हमारी बुकरम इसके अंदर मजबूती से फिक्स रहे। ये हो गया हमारा मैंड्रिन यानी कि नेहरू कॉलर तैयार। अब हम इसकी बाजू में भी स्ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू में स्ट्रिप लगाने के लिए ये मेरी 2.5 इंच स्ट्रिप है, तो मैं स्ट्रिप का राइट और बाजू का रॉन्ग स्ट्रेट स्टिच करूँगी। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे फ्लिप करके राइट साइड में लेके आएंगे और इसको ऐसे नीचे करके, मतलब, और इसको ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके इस सिलाई के ऊपर ऐसे लगाएंगे। इससे एक तो हमारी बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी और दूसरा ये स्ट्रिप यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। बाजू में ये स्ट्रिप जॉइंट करने के बाद अब हम राइट टू राइट मैच करके और सेंटर टू सेंटर मैच करके बाजू सिलेंगे और उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से बॉटम से बिल्कुल बारीक बारीक मोड़ते हैं, ऐसे और ऐसे करके इस तरह सिलाई लगाएंगे। बॉटम में इस तरह सिंगल स्टिच लगता है, ये बारीक बारीक मोड़ते हैं और इसी तरह हम ऐसे इसके स्लिट्स भी मोड़ेंगे। इस तरह बारीक बारीक स्लिट्स भी ऐसे मोड़ देंगे। इस तरह बारीक बारीक हम दोनों साइड के स्लिट्स मोड़ेंगे। उसके बाद हम इसके बटन्स और बटन होल बनाएंगे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।